नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ प्राइम में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसा कि सूरजपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं मौत के आंकड़े भी लगातार लोगों को डरा रही हैं। लॉकडाउन में ही 47 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5,949 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अप्रैल के महीने में 7,550 कोरोना संक्रमित पाए जाने के साथ ही 53 मौत हो चुकी है, तो वहीं कोविड अस्पताल की तुलना में अब तक होम आइसोलेशन में रहकर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना अब लोगों को डरा रहा है। सूरजपुर से भी लगातार मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान 57 की मौत हो चुकी है और 5,949 नए कोरोना संक्रमित अब तक पाए जा चुके हैं अकेले सूरजपुर में। और राज्य सहित सरगुजा जिले में संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में कुछ जरूरी सेवाओं को भी छूट दी गई है, जिसमें मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल सहित अन्य शामिल हैं। लॉकडाउन होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर संवाददाता गोल्डी गजारिया ने फल दुकान संचालक, ऑटो चालक सहित आम लोगों से चर्चा की और जाना कि किस तरह लॉकडाउन में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सरगुजा ज़िले में इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पर पूरा शहर चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी तरीके से लॉकडाउन है। आइए हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो ज़रूरत के समय में लोगों को अपनी सामान उपलब्ध करा रहे हैं और कुछ ज़रूरतमंद यहाँ पे सामान लेने आ रहे हैं। आइए उनसे हालचाल जानना चाहते हैं। जैसे ये भाई साहब, आपका नाम? विकास कुमार। विकास जी, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है और आप घरों में हैं अभी, ये जैसे कि ये दुकान पे आप फल लेने आए हैं, तो क्या आपको समय पे फल मिल पा रहा है? नहीं भैया, समय में नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो चलिए आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, जैसे आप ये गाड़ी में आप घूम रहे हैं तो पेट्रोल मिल पा रहा है आपको? जी, पेट्रोल तो नहीं मिल पा रहा है अभी तक। पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है? बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके 1 लीटर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को, आम जनों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन लोग अपने घरों पे सुरक्षित भी रहना चाह रहे हैं। आइए ये भाई साहब दुकानदार से बातचीत करते हैं। इन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर गाड़ी से सर्विस दे रहे हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी, जैसे कि आप अपनी गाड़ियों में देख सकते हैं कि आप सामान दे रहे हैं, तो क्या लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं? चूँकि आपका कच्चा व्यापार है और समय पे अगर नहीं बिकेगा तो ये नुकसान हो सकता है, लेकिन कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी आप? ठीक है, आते हैं ग्राहक, आ रहे हैं, है ना? तो आप देखिए कि पूरी तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरा शहर इन दिनों बंद है, पूरी दुकानें बंद हैं और लोग अपना वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलती रहे। तो आगे देखते हैं लॉकडाउन और कितना दिन तक रहता है। फ़िलहाल मैं गोल्डी गजूरिया, प्राइम न्यूज़ के लिए। और कोरोना काल में बेहतर व्यापार करने के लिए बाजार व्यापारी कोतवाली पहुंच गया और वहां के थानेदार से बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर बात की, लेकिन किसी ने इसकी अफवाह उड़ा दी कि व्यापारी संघ ने पुलिस का विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया है, जिसके बाद पूरे शहर में हल्ला मचा रहा कि व्यापारी पुलिस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन शाम होते होते व्यापारी संघ ने खुद बताया कि व्यापार के दौरान भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए बाजार व्यापारी संघ ने पुलिस से समन्वय के साथ व्यापार करने के लिए व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने पर थानेदार से बात करने वो पहुंच गए थे। तो बाजार व्यापारी संघ ने थाने पर पहुंचकर घेराव नहीं किया था, बल्कि समन्वय बिठाने के लिए बातचीत करने की पहल की थी, ताकि जितने भी दुकानों पर लोगों की भीड़ लग रही है उसको रोका जा सके पुलिस की मदद से। जी, हमारा सनिची बाजार व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल मैडम से मिलने आया था। हमने उनको अपनी वस्तु स्थिति की जानकारी दी, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, लेबर कम है, माल उतारना भी पड़ता है, माल डिलीवरी भी करना पड़ता है,
इसके लिए हमारा निवेदन था कुछ हमारे साथ पोलाइट व्यवहार किया जाए, और हम हर तरह का गरीबों को सहयोग दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। मैडम ने सुना, मैडम ने एक्सेप्ट किया, उन्हें सहयोग की भावना जताई हम लोग के सामने में, हम लोग चले गए। पर कुछ लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं कि हम लोग थाने का घेराव करने गए थे, जबकि वस्तु स्थिति नहीं है ये। हम अपनी समस्या लेकर गए थे, अपनी समस्या गिनाई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने सहयोग की भावना बताई, हम चुपचाप चले आए। नाम बताइए। गोवर्धन वाधवानी, सनिचरी बाजार व्यापारी संघ अध्यक्ष। तेज वाधवानी, सनिचरी बाजार व्यापारी संघ का छोटा सा सदस्य हूँ। आज हम लोग अपनी समस्या का समाधान के लिए मैडम के पास पहुँचे थे, टीआई महोदया के पास, कुछ निराकरण के लिए। तो कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं बाजार पे, और कुछ मीडिया वाले ट्रोल कर रहे हैं कि हम थाने का घेराव करने पहुँचे हुए थे, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि हम लोग मैडम के पास समस्या लेकर पहुँचे हुए थे कि हमको समाधान चाहिए। हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, पर कुछ छोटे छोटे जो लोग आते हैं उनको हम बाज़ार पे ही उसी वक्त सामान उपलब्ध करा सके, या नहीं तो हम होम डिलीवरी थोड़े थोड़े लोगों को दे पाते हैं, सभी लोगों को नहीं दे पाते। उसके लिए हम उनसे समाधान लेने आए थे, और मैडम जी का भरपूर सहयोग मिला है हमको, और हम उनके आभारी रहेंगे हमेशा के लिए कि उन्होंने हमारी वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर हमें आगे आश्वासन दिया है कि हम भी वो भी हमारा सहयोग करेंगे, और आगे हम भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और हर चीज़ को मेंटेन करेंगे व्यापार। और उसी प्रशासन का साथ आप लोगों को मिल रहा है? मतलब बिल्कुल मिल रहा है। इसी कड़ी में हम विधायक महोदय जी के पास भी पहुंचे थे, उस पर भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा कि हम उनके पास भी घेराव करने या कोतवाली पुलिस की शिकायत लेकर पहुंचे थे। न कि हम शिकायत लेकर पहुंचे थे, हम सिर्फ अपने जन सेवक को जानकारी देने गए थे कि हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, आगे प्रशासन इसकी समस्या का समाधान लेकर कुछ न कुछ हमें समाधान की ओर आगे ले चले। उधर कोरबा जिले में लोग बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। बेवजह घूमने वालों के ऊपर थाना प्रभारी ने कड़ी कार्रवाई की। कड़कड़ाती धूप में अपने दल बल के साथ चालानी कार्रवाई के साथ कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भी उन्हें पकड़ा गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सबके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें अभी भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है, और अगर इस तरीके से लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लोग इधर उधर बेवजह निकल जा रहे हैं, जिन पर अब पुलिस प्रशासन का डंडा चल रहा है। खबर कबीरधाम से है, जहां पुलिस अनोखी पहल करते हुए दिखाई दी। पुलिस दीवारों पर मास्क लगाने और टीका लगवाने का संदेश लिखकर लोगों को जागरूक करती नजर आई। बता दें कि वनांचल ग्राम वासियों को जागरूक करने के गांव के प्रमुख स्थानों में कोविड-19 से बचाव संबंधी बैनर पोस्टर लगाए गए, जिससे ग्रामीण सही तरीके से समझ पाए। तो कुछ इस तरीके से दीवारों पर यह संदेश दिए गए हैं, बिना मास्क अगर कोई भी पाया गया तो जुर्माना 500 रुपए लगा दिया जाएगा। और कोरोना महामारी में गाइडलाइन के नियमों को तार तार कर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय में लोगों में कोरोना वायरस के भय जरा भी नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला बेंद्रा के नवीन मार्केट सब्जी बाजार के पास का है, जहां खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि फल सब्जी विक्रेताओं को छूट तो दी गई है, लेकिन भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इन नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाजारों के हाल आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से वाहनों की कतार लगी हुई है, साफ समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं।
और कांकेर में सिविल अस्पताल की दहलीज पर तड़पते हुए एक महिला ने जान गंवाई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, हमें अस्पताल से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। मदद के नाम पर ड्यूटी पर तैनात नर्स ने मरीजों के परिजनों से गाली गलौज कर थाने में अंदर करवाने की धमकी भी दे डाली। तो इलाज न मिलने से महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जिस तरीके से नर्स ने मरीजों के साथ गाली गलौज की है, परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेकर अस्पताल आए थे, लेकिन जहां पर महिला की मौत हो गई इलाज ना मिलने पर। पहले 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगाया गया। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हल्का बुखार आया। बुखार आने के बाद वो पैरासीटामोल गोली खाने वाला गोली खाया, बुखार कम नहीं हुआ। तो आज सुबह मैं डॉक्टर बीओमो से पूछे तो बीओमो बोलता है और 2-1 दिन रहेगा परीक्षित, उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर भी तेरा डाउट है तो कोरोना चेक करा ले। और कोरोना चेक करने लाया, 1 कुंटल 40 किलो वजन है। हम लोग 5 आदमी उतर नहीं बोला, नहीं उतर सकता। ले दे के चढ़ाया तो कोविड सेंटर में भेजना है। बोलता कोरोना हो गया, कोविड सेंटर ले जाओ। तो मैं बोला कोरोना जो हुआ गाड़ी से मत उतरो। बोलता नहीं, इलाज नहीं होगा। पहले वहाँ से उतारो, उसके बाद कोविड सेंटर में दूसरा गाड़ी में जाएगा। वो वाला गाड़ी उसके बीच में फंस गया, पूरा बॉडी भी बीच में फंस गया। हम लोग 5 आदमी निकल भी नहीं पाया। वही पेशेंट नाक से मुख से पूरा ब्लड निकल के दम तोड़ दिया। उधर जांजगीर चांपा में दूध व्यापारियों ने दूध फेंककर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसमें दूध व्यापारियों ने दूध बांटने के समय को कम बताया, जिसमें व्यापारियों ने समय बढ़ाने की मांग की है। इस तरीके से सड़कों पर ये दूध फेंककर दूध व्यापारियों ने विरोध जताया है। व्यापारियों ने समय बढ़ाने की मांग की है। और बालोद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं और गांव में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रहे हैं। तो गाइडलाइन का पालन करने की अपील लोगों से की जा रही है। संदेश कुछ अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दीवारों को रंगा जा रहा है, सड़कों पर संदेश पेंटिंग के जरिए दिया जा रहा है। नताली अब वैक्सीन के बारे। तो इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि महामारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन सबके बावजूद कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से लोगों को संदेश देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। तो लोगों को वैक्सीन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है और गाइडलाइन का पालन करने की भी खास तौर पर लोगों से अपील की जा रही है। जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जगदलपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के पहले तेलंगाना और महाराष्ट्र से जड़ी बूटी बेचने आए 5 परिवार के 36 लोग भी फंसे हुए हैं। उन्होंने जगदलपुर के भाटागुड़ा में तंबू में शरण ले रखी है। ये परिवार के लोग जड़ी बूटी बेचने जगदलपुर आए हुए थे। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया और ये लोग जगदलपुर में फंसे रह गए। जो खाने पीने का सामान इनके पास था वो खत्म हो चुका है। हालांकि सरपंच ने कुछ मदद की थी। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राशन अब इन परिवार के पास खत्म हो चुका है। जड़ी बूटी बेचने के लिए ये परिवार आया हुआ था जगदलपुर, लेकिन 5 परिवार लॉकडाउन के चलते यहीं के यहीं फंसे रह गए हैं, जिससे अब इस परिवार को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिवारों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तंबू लगाकर अब ये परिवार रह रहा है, लेकिन राशन भी इन परिवारों के पास खत्म हो चुका है। खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है और लॉकडाउन के चलते ये परिवार काफी ज्यादा परेशान है।
हम दवाई का धंधा करते, हम तेलंगाना के रहने वाले हैं। लॉकडाउन में इधर जड़ी बूटी का धंधा करने के लिए आए थे। कोई धंधा पानी चल रहा नहीं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। और भी पूरा मेरा तेलंगाना के रहने वाले हैं, कुछ महाराष्ट्र के रहने वाले 25-30 आदमी है। कुछ सरपंच ने एक बार दिया था, वो खा रहे थे, गुजारा चल रहा है। अभी ऐसे भूखे प्यासे बाल बच्चे सब परेशान हो रहा है। और कोई आदमी लोग देते हैं, खा लेते हैं। बस अभी धंधा पानी नहीं हो रहा तो भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं। सर देखिए, हम लोग यहाँ जगदलपुर सिटी में आए थे, बस्तर एरिया के अंदर में। तो जड़ी बूटी का धंधा लेके आए थे, पेट गुजारा बाल बच्चों के पेट जीवन करने के लिए। अब इसमें लॉकडाउन के अंदर में फंस गए। फंसने की वजह से जितना भी धंधा व्यापार किया, जब तक था खा पी के ख़त्म कर दिया। एक बार सरपंच साहब ने मदद किया, सरपंच साहब ने मदद किया, दाल राशन पानी सब दिया। बाकी क्या था, गांव वाले लोगों ने भी मदद किया। पर हमारा यही है कहना कि गरीब का मदद करेगा भारत योजना, जिला प्रशासन, बड़े अफसर लोग, तो बहुत बड़ी शुक्रिया अदा रहेगा और बाल बच्चों का दुआ लगेगा। अभी राशन पानी आप लोग का खत्म हो गया? जो कुछ में था सर, तो खा पी के बाल बच्चों का ख़त्म कर दिया। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां पर कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। डीएम ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया। अंत्योदय कार्डधारी परिवार के सदस्यों का टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा भी की है। डीएम ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया है, जहां पर अंत्योदय कार्डधारी परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया गया है। खुद डीएम ने यहां का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा की है। यहां लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ कोरोना महामारी के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं अंत्योदय कार्डधारी परिवार के सदस्यों का टीकाकरण जांजगीर चांपा में हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों से वर्चुअली बातचीत भी की है, चर्चा की है और खुद डीएम ने यहां केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया है। तो टीका लोगों को दिया गया। आज बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे, वैक्सीन की डोज ली और इसी तरीके से लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे, सावधानी बरतते रहे। यह भी अपील बार बार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों से वर्चुअली बातचीत की, उनका हाल चाल जाना, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचे। खुद डीएम भी टीकाकरण केंद्र पहुंचे और यहां की स्थितियों का जायजा लिया है कि किस तरीके से इन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। और उधर बेमेतरा में कोरोना का प्रकोप जारी है, जिसके चलते अलग अलग तरीकों से कोरोना का इलाज करने की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। जहां हैंडपंप के पानी से कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने का दावा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ग्रामीणों से कोरोना से ठीक करने की एवज में रुपया और नारियल लेता था, जिसके चलते युवक के घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तो पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना से ठीक करने का यह युवक दावा करता था और आरोपी युवक के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक शिकायत मिली थी कि वो ग्राम मोहल्लई है, वहाँ पर दीनदास कोसरे नामक व्यक्ति है, वो सामान्य जो पानी है, बोरिंग का पानी है, उसको अमृत पानी बोल करके लोगों को उससे बीमारी ठीक करने का दावा कर रहा है और कोरोना जैसी बीमारी भी ठीक होती करके अफवाह फैला रहा है। ऐसी शिकायत पर से एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और मैं गए थे वहाँ पर और उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए यहाँ पर लाए हैं। उसके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और बिलासपुर में रेलवे जीएम की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर अलार्म के बजने से ड्यूटी पर तैनात लोगों की सावधानी से बड़ा हादसा होने से बच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया किसी तरह से। तो आग से 6 कंप्यूटर भी जल गए। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। तो भारी नुकसान हो गया बिलासपुर में। रेलवे बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई और इस आग से वहां पर जो सामान रखा था वो भी जल गया। 6 कंप्यूटर भी जल गए। ये भारी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लग गई और काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया रेलवे बिल्डिंग में आग लगने से। जहां जरूरी सामान जलकर राख हो गया है, कंप्यूटर भी जो वहां पर रखे हुए थे वो भी जलकर राख हो गए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। काफी ज्यादा लोगों में भय देखा गया। हालांकि शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। काफी प्रयास के बाद इस आग को बुझाया जा सका। रेलवे बिल्डिंग में ये आग लगने की खबर धुएं की तरीके उठ गई और यहाँ पर रखा सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।